इन दिनों छत्तीसगढ़ में सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घटनाएं घट ही रहा है। ताज़ा मामला ही ले लीजिए। ईश्वर साहू साजा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर हुई है। अब आदिवासी समाज लामबंद हो गया है उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर। आपको बता दें 13 अक्टूबर को चेचानमेटा गाँव जो कि बीरनपुर से लगा हुआ है, वहां पर दशहरा का कार्यक्रम था। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित की जा रही थे। 11 बजे रात में 7 आदिवासी युवक के साथ मारपीट गाली गलौज करने का मामला सामने आया। वो तूल पकड़ते पकड़ते थाने तक पहुंचा और पुलिस ने ले देकर एफआईआर दर्ज की कृष्णा साहू के खिलाफ में, जो कि ईश्वर साहू के बेटे हैं। अब उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर चूंकि एफआईआर हो गया, अब उनकी गिरफ्तारी हुई नहीं है, जिसको लेकर सर्व आदिवासी समाज लगातार बेमेतरा में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके चलते ईश्वर साहू की छवि इन दिनों धूमिल होती दिखाई दे रही है। आपको पता ही है कि ईश्वर साहू को सिंपैथी के तौर पर बीजेपी ने यूज़ किया और टिकट भी दिया साजा विधानसभा से। और रविंद्र चौबे मंत्री, कृषि मंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के समय में, उनको हराकर वो विधायक बने। और उसके बाद में लेकिन उनकी बेटे की जब बात आई तो लगातार उनके खिलाफ भी कई सारे मामले सामने आने लगे कि गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं। और तब जाकर ये मामला सामने आया कि 13 अक्टूबर को एक युवक है जिसका नाम राहुल ध्रुव है, उसके साथ में कुछ वाद विवाद होता है। और उस वाद विवाद को देखकर मनीष मंडावी बीच में सुलझाने के लिए जाता है। उल्टा उसी पर ही मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप कृष्णा साहू पर लगता है, जिसके बाद में उसके सिर पर जो गंभीर चोटें आती है। उसके बाद साजा पुलिस थाना पहुंचते हैं रिपोर्ट दर्ज कराने के, लेकिन रिपोर्ट लिखा नहीं जाता, शिकायतें सुनी जाती है। ले देकर आदिवासी समाज के दबाव में कृष्णा साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाता है। अब एफआईआर के इतने दिन होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कृष्णा साहू की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसको लेकर अब सर्व आदिवासी समाज लगातार प्रदर्शन कर रही है। बड़े बड़े नेता गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कृष्णा साहू की, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है इन दिनों छत्तीसगढ़ में, पूरे बेमेतरा जिले में। आपको बता दें जो धाराएं लगाई गई हैं, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है कृष्णा साहू के खिलाफ, मनीष मंडावी ने जो एफआईआर दर्ज कराया है उसके मुताबिक, जो एफआईआर की कॉपी हमारे पास है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो धारा 96 की धारा 296 लगाया गया है, जो कि अश्लील हरकत करने की धारा है। और दूसरी जो धारा लगाई गई है वो है 115(2), जो कि स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की धारा है। और तीसरी जो धारा लगाई गई है वो 3(5) की धारा लगाई गई है, जो कि सामान्य इरादा की धारा है। और जो चौथी धारा है वो 351(3) की लगाई गई है, जो कि आपराधिक धमकी देने का आरोप है। लेकिन बड़ी बात आपको बताएं इस पूरे मामले को लेकर, ये जो सरकार ने कहा है अभी नया जो कानून आया उसके बाद में कि कितने केस होते हैं, किस थाने में कितने केस आ रहे हैं जा रहे हैं, इसकी जानकारी अब सार्वजनिक होगी। लेकिन अगर आप देखें ना, एफआईआर की कॉपी आपको वेबसाइट पर नहीं मिलेगी, ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो अब बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या विधायक के दबाव के बाद में ऐसी चीज़ें की गई है? चूँकि कृष्णा साहू ने भी उल्टा मनीष मंडावी पर केस ठोक दिया है, एफआईआर दर्ज किया गया है और उसकी एफआईआर की कॉपी आपको दिखाई देगी। लेकिन इसमें जो एफआईआर नंबर है कृष्णा साहू के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो है 0275/24, ये एफआईआर नंबर है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, उसमें से केवल धाराएं बताई गई हैं और केस सेंसिटिव नाम दे दिया गया है, और वहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ना उसमें आप देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार ईश्वर साहू के बेटे को बचाने की कोशिश क्या पुलिस कर रही है? क्या पार्टी के दबाव में आके, नेता के दबाव में आके पुलिस अपने कर्तव्य से विमुख हो रही है? और दूसरी ओर अगर देखें तो कृष्णा साहू ने जो रिपोर्ट दर्ज कराया है मनीष मंडावी के खिलाफ, उसकी एफआईआर की कॉपी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। कृष्णा साहू यहाँ पे नाम दिखेगा आपको, जो एफआईआर नंबर है उनका 276/24। और इसमें जो लिखा है मनीष मंडावी, ओम प्रकाश मंडावी, इन लोगों के खिलाफ उन्होंने मामला दर्ज कराया है। अगर रिकॉर्ड आप चेक करें तो इसमें आपको दिखाई देगा कि जो आवेदन लगाया प्रार्थी बनकर कृष्णा साहू ने, यहाँ पे वो दिखाई देगा। लेकिन कृष्णा साहू के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है वो एफआईआर की कॉपी आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, पूछ रहे हैं लोग कि क्या पुलिस के दबाव में आके, के शासन के दबाव में आकर इस तरह की हरकत पुलिस कर रही है। और जो सबसे बड़ी बात है, आदिवासी समाज अब लामबंद तो हो चुका है, लेकिन उनकी अब कुछ मांगे हैं जिनको लेकर अब वो एकजुट हो चुके हैं। वो क्या क्या मांगे हैं? 5 मांगे उन्होंने रखी है। क्या क्या मांगे हैं मैं आपको बताता हूँ। पहली मांग ये है कि आरोपी कृष्णा साहू व उसके साथी को अनुसूचित जाति अत्याचार, जनजातीय
भारतीय अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत तत्काल गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी हुई नहीं है। दूसरी जो मांग है वो ये कि पीड़ित मनीष मंडावी व उनके साथियों पर दुर्भावनापूर्वक फर्जी एफआईआर को निशर्त निरस्त किया जाए। ये दूसरी मांग उन्होंने रखी है सर्व आदिवासी समाज ने। और तीसरी जो मांग है, गोंड समाज अन्य 3 युवक पर दुर्भावनापूर्वक धारा 151 के तहत मुकदमा समाप्त किया जाए। जो कृष्णा साहू ने एफआईआर दर्ज किया है उसको समाप्त करने की मांग ये लोग कर रहे हैं, आदिवासी समाज के लोग। वहीं जो चौथी मांग है वो ये, जांच को प्रभावित करने वाले साजा एसडीएम को हटाया जाए। यानी कि जो बातें सामने आ रही है कि राजनीतिक दबाव यहाँ पे देखा जा रहा है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस जो कहते हैं ना, वही वाला किस्सा है यहाँ भी। तो एसडीएम जांच को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसा इनका आरोप है और उनको हटाने की मांग सर्व आदिवासी समाज कर रहा है। और जो पांचवी मांग है वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मांग है, क्योंकि जिस तरह के पुलिस पर आरोप लगे, पुलिस प्रशासन पर, पुलिस विभाग पर, उसके चलते ये मांग वो लोग कर रहे हैं। पांचवी मांग ये है कि साजा थाना प्रभारी यानी टीआई को चंद्रदेव वर्मा को हटाया जाए। ये उनकी पांचवी मांग है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में होता क्या है, क्योंकि ईश्वर साहू का कहना है कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है और कृष्णा साहू ने जो एफआईआर में अपनी बातें रिकॉर्ड करवाई है उसके मुताबिक ये है कि 10,000 की चोरी का आरोप उन पर लगा दिया गया है, जो मनीष मंडावी है उनके ऊपर, और जेसीबी से कुचल के जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप कृष्णा साहू ने लगाया है। आखिरकार इस पूरे मामले में होता क्या है ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ओर से तीर कमान छोड़े जा रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। चूंकि ईश्वर साहू के बेटे हैं कृष्णा साहू, तो ऐसा कहा जा रहा है कि भाई एक गरीब अगर विधायक बन गया तब उनके इज्जत पर आंच लगाने की कोशिश हो रही है, उनको दबाया जा रहा है, उनको गिराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक धड़ा ये भी है आदिवासी समाज का कि हमारे आदिवासी लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। आखिर इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। जो पूरा मामला चल रहा है, क्या इसमें निष्कर्ष निकल कर आता है, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। बाकी आपको हमारा ये खबर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और बाकी और भी खबरें हैं जिनके लिए बने रहिए TH छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।